हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतरीन होंगे। मैं आकाश सर आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो है उसको डिस्कस करने चल रहे हैं, भारतीय अनुसूची के बारे में। यानी कि जहां भी आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करते होंगे या कम्पिटिटिव एग्जाम देने के लिए जाते हैं, जहां भी इंडियन पॉलिटी का सिलेबस का जिक्र आता है, वहां से अनुसूची का एक प्रश्न तो अवश्य ही आ जाता है। ठीक है, यानी कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं आप, वहां पे अनुसूची इतना महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है कि यहाँ से एक प्रश्न सुनिश्चित है कि आएगा ही। ठीक है, और हम साथ ही साथ इसे डिस्कस भी करेंगे और साथ ही साथ इसमें कुछ ट्रिक याद करने के लिए आपको बताएंगे, कुछ ऐसे लॉजिक आपको बताएंगे कि आप अपने मस्तिष्क में कितनी आसान तरीकों से स्टोर कर सकते हो। नहीं कि वैसे अगर देखा जाए भैया तो पढ़ाई बहुत कठिन नहीं है, पढ़ाई बहुत ही आसान है। यानी कि यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो मम्मी भी खुश, पापा भी खुश, ठीक है, घर वाले भी खुश, और कल के दिन भविष्य में आपको जॉब मिल जाएगी तो आपकी पूरी लाइफ सेटल हो जाएगी और उसके बाद आप पूरा जीवन खुश हो जाएंगे। तो यानी कि पढ़ाई वास्तव में अगर हम बताएं तो बहुत ही आसान है। जीवन में सबसे कोई आसान चीज है तो पढ़ाई है। और देखा जाए वैसे भी तो कोई भी चीज इतना भी आसान नहीं होती भैया। ठीक है, बस यही है कि जिंदगी भी इतना आसान नहीं होती है, बस खुद को मजबूत बनाना पड़ता है और फिर ऑटोमेटिक जीवन क्या है, आसान हो जाता है। ठीक है, और दूसरी बात अगर हम बात करें, यदि आप राजा बनने की शौक रखते हैं तो पहले गुलाम जैसी मेहनत करनी पड़ेगी। स्वाभाविक सी बात है। आप सोचते हैं कि कोई चीज ऐसे ही बना बनाया मिल जाए, तो भैया साम्राज्य बना बनाया नहीं मिलता है। ठीक है, साम्राज्य को खड़ा करना पड़ता है, बनाना पड़ता है। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा जीवन में स्ट्रगल करना चाहिए। ठीक है, और बाकी सफलता और असफलता दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं भैया। ठीक है, कभी आप सफल होंगे, कभी आप असफल होंगे। यदि आप रणभूमि में जा रहे हैं तो सदैव ये अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि हम सामने वालों को घायल करके ही आएंगे। ये सदैव अपेक्षा होनी चाहिए कभी आप घायल करेंगे और तो कभी आप भी घायल होंगे। मेरे कहने का तात्पर्य है भैया, कभी आप सफल होंगे तो कभी आप असफल होंगे। यदि आप असफल हो रहे हैं तो आप आइए, अपने अंदर की जो कमियां हैं उस कमियों को हाईलाइट कीजिए, उसको मार्किंग कीजिए और उस कमियों में पुनः सुधार कीजिए। ठीक है, और सुधार करने के बाद उसी एग्जाम हॉल में पुनः बैठिए आप। मैं बड़े विश्वास के साथ कहता हूँ मित्र, आप इस बार मुस्कुराते हुए निकलेंगे। ठीक है, तो वही बात बताई मैंने ना कि पहले अगर राजा बनने की शौक है आपको तो गुलाम जैसी मेहनत करनी पड़ेगी। तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं स्ट्रगल आपको करने की जरूरत है और करना भी चाहिए। संघर्ष से ही जीवन है, वो बात सत्य है। तो आइए हम देखते हैं, ठीक है, अपने इंडियन शेड्यूल के बारे में। तो यानी कि भारतीय संविधान की अनुसूचियों के बारे में पढ़ेंगे और इसको समझेंगे भी। पहले हम सारी चीज़ों को एक बार जिक्र कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं, और उसके बाद हम आपको कुछ ट्रिक बताएंगे, कुछ लॉजिक बताएंगे कि कैसे आपने मस्तिष्क में इन सारी चीज़ों को स्टोर करना है। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, बस आप वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। बहुत ही, आज के बाद तो आप भूल जाएंगे। ठीक है, कि कैसे आपको याद करना, जो इतना कठिन दिखता है एकदम आसान हो जाएगा। ऐसे ऐसे हम आपको ट्रिक बताएंगे, ऐसे ऐसे लॉजिक बताएंगे। बस थोड़ा सा लॉजिक लगाना है आपको चीज़ों को स्टोर करने के लिए अपने मस्तिष्क में। ठीक है, तो सबसे पहले अगर देखा जाए भैया, तो यानी कि जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ 26 जनवरी 1949 को बनकर तैयार हो रहा है, तो उस समय अगर देखा जाए तो 395 आर्टिकल 8 अनुसूची हुआ थी। ठीक है, और 284 सदस्यों द्वारा उस समय इसको पारित कर दिया गया था। लेकिन ठीक लगभग 1 डेढ़ महीने बाद यानी 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में संविधान को लागू किया जा रहा है। जब हमारे देश में संविधान को लागू किया गया था तो उस समय अगर देखा जाए तो वह 8 अनुसूची थी और 395 आर्टिकल थे। लेकिन वर्तमान में अगर देखा जाए भैया तो 470 प्लस आर्टिकल्स हो चुके हैं। और अनुसूची की बात करें तो भैया 12 अनुसूची हो गई है, 25 भाग हो चुके हैं। ठीक है, पहले अगर देखा जाए मूल संविधान में 22 भाग हुआ करते थे। ठीक है, तो यानी कि सारी चीजें बढ़ चुकी हैं अभी।
तो आइए हम देखते हैं। अगर हम बात करें 26 जनवरी 1950 में, ठीक है, जब आपका संविधान लागू हुआ, अपना संविधान लागू हुआ, तब यानी कि हमारी कितनी अनुसूचियां थी संविधान में, तो 8 थी। तो यानी कि कभी प्रश्न भैया आए आपसे, अगर पूछे कि मूल संविधान में, ठीक है, मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूची हैं, तो भैया मूल संविधान में 8 अनुसूची थी। कितनी थी? 8 अनुसूची थी। विशेष ध्यान दीजिएगा, कितनी थी भैया? 8 अनुसूची थी मूल संविधान में, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें, ठीक है, वर्तमान में आपसे पूछ रहा है कि वर्तमान में कुल कितनी अनुसूची हैं, तो वर्तमान में भैया ये है कितनी? 12 अनुसूची। कितनी है? 12 अनुसूची। विशेष ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यानी कि मूल संविधान में आपसे पूछ रहा है तो भैया कितनी है? 8 अनुसूची है, जबकि वर्तमान में आपसे पूछ रहा है तो कितना है? 12 अनुसूची है, ठीक है। तो एक एक अनुसूची को हम क्या कर रहे हैं? पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद ट्रिक आपको बताने वाले हैं कि कैसे चीजों को आप याद करेंगे। पहले एक बार समझ लें, ठीक, समझिए। यानी कि आपसे पूछेगा भैया कि पहले अनुसूची में किसका प्रावधान किया गया है, ठीक। पहली अनुसूची में अगर देखा जाए, अनुसूची, ठीक है, तो पहली अनुसूची में भैया भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रावधान किया गया। क्या भैया? राज्यों, भारतीय राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश का यहाँ पे भैया प्रावधान किया गया। यानी कि हमारे भारत में कुल कितने राज्य होंगे, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है, इसका जिक्र, इसका प्रावधान कहाँ पे किया गया है, तो हमारे पहले अनुसूची में किया गया है। विशेष ध्यान दीजिएगा। वर्तमान में अगर देखा जाए इसका, तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और इनके न्यायिक क्षेत्र क्या है, इसका पूरा का पूरा प्रावधान आपको पहले अनुसूची में देखने को मिल जाएगी, ठीक। फिर उसके बाद आते हैं हम दूसरी अनुसूची। तो दूसरी अनुसूची में क्या किया बताया गया भैया? दूसरी अनुसूची, तो दूसरी अनुसूची में भैया बताया गया पदाधिकारियों के वेतन भत्ते का प्रावधान किया गया। किसका किया गया भैया? पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते का प्रावधान, ठीक है। अच्छा, ये पदाधिकारी जो वेतन एवं भत्ते का बात किया है, नॉर्मल व्यक्तियों की बात नहीं की जा रही है, किसी आम व्यक्ति की बात नहीं की जा रही है। यहाँ पे समझ लीजिए कि संवैधानिक पदाधिकारियों की बात की जा रही है। अब भारत का, जैसे आपसे प्रश्न पूछ रहा, भारत का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, तो वहां पे किसका नाम लेते हैं आप? राष्ट्रपति लेते हैं। उसी प्रकार किसी राज्य का पूछता है कि किसी राज्य का, जैसे उत्तर प्रदेश का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, तो राज्यपाल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे किसकी, यहाँ पे यानी कि बड़े बड़े पद जो हैं उनका प्रावधान किया गया है। जैसे, ठीक है, राष्ट्रपति का प्रावधान कर दिया गया है। ये कहाँ पे? केंद्र से अगर आपसे पूछ रहा है तो राष्ट्रपति का आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार अगर हम बात करें भैया किसी राज्य से, यानी कि राज्यों के जो राज्यपाल होते हैं उनका, राज्यों के राज्यपाल, यानी कि राज्य में जितने भी राज्यपाल होंगे आपके भारत में, उन सब का यहाँ पे वेतन और भत्ते का प्रावधान किया गया। वहीं पर अगर केंद्र में बात करें तो किसी लोकसभा के अध्यक्ष, ठीक है, लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का प्रावधान किया गया है, उनके वेतन एवं भत्ते का। अगर इसका कंपेयर किसी राज्य में आप करेंगे, ठीक है, तो राज्य का इसका कंपेयर किससे कर सकते हैं? विधानसभा जो होती है, कौन भैया? विधानसभा, जिसे आप विधायक करते हैं, विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, ठीक है, इनका प्रावधान, जिसे आप विधायक कहते हो, ठीक है, एमएलए कहते हैं, ठीक है, तो उसका लोकसभा का कंपेयर किसी राज्य में, ठीक है, विधानसभा का, जैसे कि पूरे देश में लोकसभा का जितनी पावर होती है, वैसे किसी भी राज्य के विधायक जो होते हैं उनकी उतनी पावर होती है, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों का वेतन और भत्ते का बात की गई। तीसरा अगर हम बात करें तो राज्यसभा के सभापति कौन हो जाएगा भैया? उपराष्ट्रपति हो जाएगा, ठीक।
सभापति एवं उपसभापति, इनका प्रावधान किया गया है भैया कहाँ पे, आपके इस दूसरी अनुसूची में, ठीक है। इनके वेतन और भत्ते का जिक्र किया गया। वहीं पर अगर इस राज्यसभा का किसी कंपेयर करेंगे किसी भी राज्य में, किससे, तो विधान परिषद से कर सकते हैं, ठीक है। किससे भैया, विधान परिषद से। तो यहाँ पे विधान परिषद के सभापति एवं उपसभापति का प्रावधान किया गया है इनके वेतन और भत्ते का। वहीं पर फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट की बात की जाए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, कौन भैया, न्यायाधीश का प्रावधान यहाँ पे किया गया है, ठीक है, इनके वेतन और भत्ते को। वहीं पर अगर इसका किसी राज्य से कंपेयर करेंगे तो इनके आपका कौन आ जाएगा भैया, आपका आ जाएगा उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट की बात की जा रही है, यानी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश इनका प्रावधान किया गया है कहाँ पे भैया, ये आपके दूसरी अनुसूची में, ठीक है, इनके वेतन और भत्ते का, ठीक है। और एक आ जाता है भैया, ठीक, यानी कि चौथा, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी जिसे आप कैग कहते हैं, ठीक है। तो इन्हीं की इस प्रकार अगर देखा जाए भैया तो इनके वेतन और भत्ते का प्रावधान कहाँ पे किया गया, इन सभी पदाधिकारियों के, वह आपके दूसरी अनुसूची में देखने को मिल जाता है, ठीक। यानी कि राष्ट्रपति का वेतन और भत्ते का प्रावधान कहाँ पे किया गया है, तो आपके दूसरी अनुसूची में। उसी प्रकार राज्य के जितने भी राज्यपाल आ जाएंगे, ठीक है, भारत देश के, उस सबका यहीं पे है, ठीक है। लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष जो होते हैं वहीं पर इनकी बात करें, विधानसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, ठीक है। उसी प्रकार अगर देखा जाए तो राज्यसभा का सभापति उपसभापति जो होता है, यानी कि राज्यसभा का सभापति की बात करें तो उपराष्ट्रपति आ जाता है, ठीक है, तो उसका भी यहीं पे जिक्र किया गया है। विधान परिषद का सभापति उपसभापति का यहीं पे वेतन भत्ते का प्रावधान किया गया। सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जज हैं, ठीक है, उनका जैसे वर्तमान में 34 जज हैं, ठीक है, तो उनका यहाँ पे वेतन भत्ते का प्रावधान। उच्च न्यायालय के जितने भी न्यायाधीश होते हैं, जैसे अभी वर्तमान में देखा जाए कितने हाई कोर्ट हैं, तो भारत में 25 हाई कोर्ट हैं, उनके जितने भी जज होंगे उनका यहाँ पे प्रावधान किया गया। उसी प्रकार अगर देखा जाए तो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है, ठीक है, उसका वेतन, सॉरी मित्र, लाइट चली गई थी। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रावधान किया गया है वेतन भत्ते का कहाँ पे भैया, और दूसरी अनुसूची में। तो यानी कि हम इतना याद कर लेते हैं कि दूसरी अनुसूची में क्या है, पदाधिकारियों के वेतन और भत्ते का प्रावधान किया गया, बाकी हम इन सारी चीजों को छोड़ देते हैं, ठीक है। लेकिन इसको भी कवर करना है क्योंकि आयोग अब बहुत ज्यादा डीप में प्रश्न पूछने लगा है, तो हमें ये भी जानना जरूरी है किन किन व्यक्तियों के वेतन और भत्ते का प्रावधान यहाँ पे किया गया है। अब आते हैं तीसरी अनुसूची में, ठीक है। तीसरी अनुसूची की अगर हम बात करें भैया, तीसरी अनुसूची, तो तीसरी अनुसूची में किसका प्रावधान किया गया है, तीसरी वाले में बताया गया है शपथ का प्रावधान, यानी विभिन्न उम्मीदवारों उम्मीदवारों की शपथ का प्रावधान किया गया। ये उम्मीदवार कौन होंगे, बस इतना जान लीजिए, ये जो भैया हैं राष्ट्रपति हैं ये हट जाएंगे, राज्यों के राज्यपाल भी हट जाएंगे इसमें से, ठीक है, उनके शपथ का प्रावधान नहीं किया गया है, ठीक है। तो किसके किया है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे संघ के मंत्री हो गए, कौन हो गए भैया, संघ के मंत्री, यानी केंद्र मंत्री जो होते हैं
उनका शपथ का प्रावधान किया गया प्रतिज्ञान का। वहीं पर राज्य में जाएंगे तो राज्य के मंत्री हो गए, ठीक है, कौन भैया, राज्य के मंत्री, ठीक है। यानी संघ के केंद्र सरकार, केंद्र में अगर देखा जाए जितने भी मंत्री हो जाते हैं उनके शपथ का यहाँ पे प्रावधान प्रतिज्ञान की बात की गई है। राज्य के जितने भी मंत्री आ जाते हैं उनकी शपथ का प्रावधान किया गया है भैया, विशेष ध्यान दीजिएगा। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो केंद्र में अगर देखा जाए तो संसद के लिए निर्वाचित हेतु अभ्यर्थी, ठीक है, इनका शपथ का प्रावधान किया गया है। वहीं पे राज्य में अगर हम बात करें, ठीक है, राज्य में देखा जाए तो विधानमंडल के लिए निर्वाचित ठीक है, निर्वाचित हेतु अभ्यर्थी, इनका प्रावधान किया गया। साथ ही साथ अगर हम बात करें, ठीक, ये हो गए संघ के मंत्री हो गए, ठीक है, राज्य के मंत्री आ जाते हैं, संसद के लिए निर्वाचित हेतु अभ्यर्थी आ जाएंगे, वहीं पे विधानमंडल के निर्वाचित हेतु अभ्यर्थी आ जाएंगे, ठीक है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, इन्हीं की हम बात करें। तीसरा सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के जितने भी जज जाएंगे उनके लिए ये यहाँ पे किसका शपथ का प्रावधान किया गया। उसी प्रकार भैया अगर हम बात करें उच्च न्यायालय कि जितने भी जज आ जाते हैं उनका यहाँ पे शपथ का प्रावधान किया गया कि शपथ कैसे दिलाई जाएगी, ठीक है, विशेष ध्यान दीजिएगा। तो ये रहे भैया कुछ इसमें जो शपथ का जिक्र किया गया है, तो किन किन व्यक्तियों को शपथ दिलाई जाएगी, किन किन पदस्थ व्यक्तियों को, तो इन्हीं संघ के मंत्री को आ जाएंगे, संघ केंद्र के जितने भी मंत्री आ जाते हैं उनके शपथ का प्रावधान किया गया, राज्य के जितने मंत्री आ जाएंगे उनके शपथ का प्रावधान यहीं पे किया गया, संसद के लिए निर्वाचित जो होते हैं उन व्यक्तियों को यहाँ पे शपथ का बात किया गया है, विधानमंडल के जितने भी व्यक्ति हो जाते हैं, ठीक है, सदस्य आ जाते हैं उनके शपथ का बात किया गया, और सर्वोच्च न्यायालय और हाई कोर्ट के जितने भी जज आ जाते हैं भैया उनका यहाँ पे प्रावधान किया गया है, किसके लिए, शपथ के लिए, ठीक। अब आता है भैया चौथी अनुसूची में अगर हम बात करें, ठीक है, तो इसमें किसका प्रावधान किया गया, इसमें किया गया है राज्यसभा का सीटों का आवंटन, किसका भैया, राज्यसभा के सीटों का आवंटन, मतलब भैया किस राज्य से कितनी सीटें राज्यसभा के लिए निर्धारित होंगी, ठीक है, उसका प्रावधान कहाँ पे किया गया है, राज्यसभा चौथी अनुसूची में किया गया। आवंटन मतलब बंटवारा होता है, ठीक है, तो उसका जैसे पूरे ये भारत में देखा जाए तो सर्वाधिक जो और सीटें कहाँ है, किस राज्य की है, तो यूपी की है, ठीक है, और सबसे कम अगर हम बात करें तो सबसे कम जो पूर्वोत्तर राज्य के 7 राज्य आते हैं उसमें से असम निकाल दीजिए, बाकी शेष उधर जितने बन जाएंगे उन सब में एक एक सीट निर्धारित की गई है, तो वहां पे किया गया है, ठीक है। तो राज्यों के सीटों का आवंटन का प्रावधान कहाँ पे है, चौथी अनुसूची में है। 5वीं में अगर हम बात करें भैया तो 5वीं में आपका किसका आ जाता है, यानी कि 5वीं में आ जाएगा भैया राज्यसभा। 5वीं में अगर हम बात करें तो 5वीं में आ जाता है भैया शासन प्रशासन एवं नियंत्रण का प्रावधान, ठीक है, किसके लिए भैया, तो यहाँ पे प्रशासन एवं नियंत्रण का प्रावधान किया गया है, किसके भैया, SC और ST के लिए किया गया है, विशेष ध्यान दीजिएगा।
SC मतलब शेड्यूल्ड कास्ट और ST मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब की बात की जा रही है, यानी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के यहाँ की शासन प्रशासन और उनके नियंत्रण का जो प्रावधान किया गया है वह आपकी 5वीं अनुसूची में किया गया है। ठीक, उसी प्रकार अगर हम बात करें तो छठी में अगर हम बात किया जाए भैया, तो छठी में यानी कि ये जो SC हैं इनको हटा दीजिए, ST जो बच रहे हैं, ठीक है, तो ST वालों के लिए क्या किया गया है, प्रशासन और उनके नियंत्रण के बारे में बताया गया है। ठीक है, यहाँ पर किस प्रकार से उनको उनके लिए शासन और प्रशासन के नियंत्रण का जिक्र किया जो किया गया है वह आपकी भैया 5वीं में छठी में आ जाता है। ठीक, तो यहाँ पे बात किया, लेकिन यहाँ पूरे भारत में नहीं बताया गया है, विशेष 4 राज्यों के लिए। ठीक है, कितने भैया, विशेष 4 राज्यों में। ठीक है, विशेष ध्यान दिया, कितने 4 राज्यों में बताया गया है। ठीक है, समझ गए। जैसे इसको कैसे याद करेंगे, ATM, ठीक है, ATM स्क्वायर। ठीक है, यानी इस प्रकार, यानी कि भैया इससे क्या हो जाएगा, असम हो जाएगा, T से त्रिपुरा हो जाएगा, ठीक है, M से मिजोरम हो जाएगा, मिजोरम, और M से डबल M है ना यहाँ पे, तो M से भैया मेघालय हो जाएगा, मेघालय। ठीक है, तो इनके शासन और प्रशासन का प्रावधान कहाँ पे किया गया है, आपकी छठी अनुसूची में किया गया। तो ये भैया ये इतनी थी। ठीक है, ये जो कि यहाँ पे प्रावधान 6A अनुसूची को मैंने पढ़ लिया है। ठीक है, पहले में बात करें तो पहले में किसका आ जाएगा, पहले में आ जाएगा भैया वह राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश, यानी कि भारत में कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। दूसरी में पदाधिकारियों के वेतन और भत्ते की बात की है मैंने, इन पदाधिकारियों की बात की गई है। तीसरी में अगर बात करें तो विभिन्न उम्मीदवारों की शपथ की बात की गई है, मतलब उनको प्रतिज्ञान यानी कि अपने कार्य करने से पहले उनको कुछ शपथ दिलाई जाती है, तो उनकी प्रावधान यहाँ पे किया गया है। फिर उसके बाद अगर बात करें चौथे में राज्यसभा के सीटों का आवंटन किया गया है कि किस राज्य में कितनी सीटें वहां से जाएंगी राज्यसभा के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे सीटों का बंटवारा जो किया गया। फिर उसके बाद 5वीं वाले में अगर हम बात करें तो प्रशासन एवं नियंत्रण का प्रावधान किया गया किसके लिए, SC और ST के लिए। ठीक है, यानी कि भैया अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों का प्रावधान यहाँ पे उनके शासन प्रशासन से संबंधित किया गया है। फिर उसमें अगर हम बात करें छठी वाले में तो SC का प्रावधान हटा दिया जाता है, ST वाला आ जाता है। ST का वो भी विशेष 4 राज्यों में, पूरे भारत में इनके शासन प्रशासन की और नियंत्रण की बात नहीं की गई है। कौन कौन से हैं, असम हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया, मेघालय हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसको हमें याद कैसे करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा चीजों को लॉजिक लगाइएगा, चीजें एकदम आसान हो जाएंगी भैया। थोड़ा सा ट्रिक समझ लीजिए, चाहे कुछ भी समझो, थोड़ा सा आपको लॉजिक लगाना है। ठीक है, और कुछ आपको भी ट्राई करना पड़ता है। ठीक है, तो यानी कि अगर हम बात करें, जैसे आप कोई किताब पढ़ना चाहते हैं ना, तो सबसे पहले आप जैसे किताब खोलते हैं तो उसमें आपको एक इंडेक्स मिलता है पहले वाले पेज पे। ठीक है, उस इंडेक्स में चैप्टर दिया होता है कि उस बुक में कौन कौन से चैप्टर हैं और उसके सारे नाम वहाँ पे सारे पे और किस पृष्ठ पे है ये भी दिया रहता, पेज नंबर भी दिया होता है ना। तो जैसे आपको भारत के बारे में जानकारी चाहिए तो सबसे पहले कहाँ जाएंगे, सबसे पहले जैसे आप संविधान को खोलेंगे अनुसूची मिलेगी, तो अनुसूची के पहले ही अनुसूची में बता दिया गया भारत के बारे में कि भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, तो इससे थोड़ा सा लॉजिक आप लगाइएगा, यानी कि किताब से, कि जैसे हम किताब पढ़ते हैं तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं, इंडेक्स देखते हैं कि कौन सा चैप्टर किस पेज पे होगा। ठीक है, मिलेगा, समझ गए। तो उसी प्रकार जब भारत के बारे में आप पढ़ना चाहते हैं, पर जानना चाहते हैं, तो सबसे पहले उसके राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में जानेंगे। तो अनुसूची के पहले ही अनुसूची में है। ठीक है, विशेष ध्यान दिए, संविधान की पहले ही अनुसूची में इसका प्रावधान किया गया। उसी प्रकार अगर हम बात करें दूसरी अनुसूची में किसका बात किया, वेतन। वेतन का मतलब क्या होता है भैया, पैसा। ठीक है, अब पैसा क्या है, पैसा भैया 2 तरीके से कमाया जाता है, एक शराफत से पैसा कमाया जाता है ईमानदारी के साथ, और एक भैया क्या किया जाता है, एक बेईमानी के साथ पैसा किया जाता है। जो बेईमानी से पैसा कमाया जा रहा है उसको 2 नंबरी पैसा कहा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या लॉजिक लगा लेंगे, यहाँ पे जब दूसरी अनुसूची की बात आएगी तो 2 नंबरी से पैसा कमाना। अब किसके लिए, वो कुछ पदाधिकारियों के लिए, आम जनता के लिए नहीं, या सरकारी कर्मचारी कोई है उसके लिए, समझ गए। तो
तो यहाँ पे भैया भी जिक्र कीजिए पैसा का जहाँ जिक्र आएगा भैया, और दूसरी पैसा 2 नंबरी हो गया, 2 नंबरी किसमें है, दूसरी अनुसूची में है, ठीक है। तो यानी पदाधिकारियों की वेतन की बात की गई है। यहाँ पे विशेष ध्यान दिया, राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल जो होंगे, जैसे राष्ट्रपति यहाँ देश का सबसे बड़ा प्रमुख होता है, उसी प्रकार राज्य का सबसे बड़ा प्रमुख क्या होता है, राज्यपाल होता है। लोकसभा का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष की बात की जा रही है, उसका कंपेयर विधानसभा से कर सकती हो। फिर राज्यसभा का यहाँ पे सभापति, उपसभापति का बाद उसका कंपेयर विधान परिषद से कर सकते हो। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो हैं, ठीक है, एक ही न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय है, ठीक है, वो भी दिल्ली में है, समझिए। उसमें 34 जज बैठते हैं, तो उनके सबके क्या किया गया है, वेतन भत्ते का। हाई कोर्ट भारत में 25 हैं, ठीक है, वहां के जितने भी जज हैं उनका यहाँ पे प्रावधान किया गया है, ठीक। और भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है, यानी जिसकी कैद की बात की जाती है, उनका यहाँ पे भैया जिक्र किया गया है, विशेष ध्यान दीजिएगा, ठीक। फिर उसके बाद तीसरी अनुसूची, ठीक है। अब तीसरी अनुसूची में अगर बात करें तो इसमें भैया कौन सा लॉजिक लगाएंगे याद करने के लिए, शपथ। शपथ क्या है भैया, अगर देखें तो 3 अक्षर से मिलकर, 3 वर्ण से मिलकर बना हुआ है, सा पा था, ठीक। लेकिन वेतन भी भैया 3 से है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वेतन का जब जिक्र आएगा तो आपको ये पता होना चाहिए, 2 नंबरी का बताए थे सर, ठीक है, कि 2 नंबरी से पैसा कमाया जाता है, ठीक है, वेतन, समझ गए। तो वहां पे वो वेतन खत्म हो गया, तो वेतन का लॉजिक लगाना ही नहीं है। शपथ मतलब 3 इसमें भैया अक्षर है, 3 वर्ण है, तो यानी कि 3 से तीसरी अनुसूची हो गया और 3 से शपथ भी है, ठीक है। तो इससे शपथ का प्रावधान कहाँ पे किया गया है, तीसरी अनुसूची में किया गया। किसके लिए, संघ के मंत्री के लिए, राज्य के मंत्री जितने होते हैं उनका, संसद के लिए निर्वाचित जो अभ्यर्थी होते हैं उनका, विधानमंडल के लिए निर्वाचित जो अभ्यर्थी होते हैं उनका भैया, और साथ ही साथ अगर हम बात करें, हाँ, सर्वोच्च न्यायालय और हाई कोर्ट जो होता है उनके जज का यहाँ पे शपथ की बात की गई है। यहाँ पे हटा दिया गया है, एक चीज विशेष ध्यान दीजिएगा, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन करती है, राष्ट्रपति और राज्यपाल को हटा दिया गया है, वहाँ यहाँ पे राष्ट्रपति और राज्यपाल ने, उनके स्थान पे संघ के मंत्री और राज्य के मंत्री का जिक्र किया गया। फिर उसके बाद भैया राज्यसभा के सीटों का आवंटन की बात की गई है कि किस राज्य से कितनी सीटें जाएंगी। इसको कैसे याद करेंगे भैया, ये चौथी अनुसूची में जहां 4 लोग मिलते हैं वहां एक सभा का निर्माण हो जाता है, यानी सभा का निर्माण होने का मतलब है यहाँ भैया लोकसभा से नहीं है, विशेष ध्यान दीजिएगा, राज्यसभा से है, जहां पे 4 से 5 लोग मिले वहां पे क्या हो जाएगा, एक सभा का निर्माण हो जाएगा। तो यहाँ पे भैया क्या हो जाएगा, चौथी अनुसूची का जहाँ पे प्रावधान आएगा कि मतलब जहाँ 4 लोग मिले वहां पर एक सभा का गठन हो गया। और किस सभा की बात की जा रही है, राज्यसभा की बात की जा रही है, ठीक है। तो इससे आप थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे तो चीजें थोड़ा सा आसान हो जाएगी भैया। फिर उसके बाद आता है 5वीं अनुसूची। 5वीं अनुसूची अगर हम बात करें भैया तो यानी कि यहाँ पर आप देख रहे हैं एस जो है, इस मतलब 80 और एसटी के शासन और प्रशासन की बात की गई है। तो यस भैया और 5, ठीक है, दोनों लगभग सेम ही बनते हैं, कोई कोई तो ऐसे भी 5 बना देता है, ठीक है, जल्दी में, समझिए। तो यानी 80 और एसटी का जहां बात की गई तो इससे यानी कि यस से 5 कंपेयर कर लीजिएगा, यानी थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे तो चीजें आसान हो जाएगी कि एससी और एसटी का शासन, प्रशासन और नियंत्रण का प्रावधान कहाँ पे किया गया, यानी 5वीं अनुसूची में, यानी 5 का आकार भी क्या होता है, एस के समान होता है। फिर जब 5वीं हो गया तो फिर उसी के बाद भैया एसटी का आता है, इसको काट दीजिए, एससी वाला, ठीक है। एसटी के एक प्रशासन और नियंत्रण का प्रावधान किया गया, वो भी स्पेशल 4 राज्यों में किया गया। कौन कौन से भैया, असम में, त्रिपुरा में, मिजोरम में और मेघालय में। मैंने इसके लिए एटीएम स्क्वायर या चाहे फिर आप इस तरह या एटीएम, ठीक है, एएम और टीएम से याद कर लीजिएगा, चाहे आप ए ट्रिक लगा लीजिएगा, ठीक है, 4 राज्यों में, तो विशेष ध्यान दीजिएगा। तो ये रहा भैया, थोड़ा सा लॉजिक आपको लगाना है, चीजें एकदम आसान हो जाएगी, ठीक है। तो आपको भी कुछ मेहनत करना पड़ता है, अपने लॉजिक लगाना पड़ता है, थोड़ा दिमाग पे प्रेशर देना पड़ता है भैया, तब चीजें आसान होती हैं, इतनी आसान नहीं होती हैं। बस कोई ने बताया ना, जिंदगी आसान नहीं होती, खुद को मजबूत बनाना पड़ता है, ठीक है। यानी कि जिस दिन आपको याद करने के लिए मजबूत हो जाएंगे उस दिन भी ये सारी चीजें आसान हो जाएंगी। बस आप डट जाइए कि मुझे याद ही करना है किसी भी कीमत पे। हम तो कोई ट्रिक नहीं लगाते हैं, क्योंकि हमें ट्रिक ही याद करने के लिए भैया ट्रिक बनाना पड़ेगा। फिर एक दिन ऐसा आ जाएगा भैया कि इतनी ट्रिक आप बना लेंगे कि ट्रिक को याद करने के लिए ट्रिक बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो आशा करते हैं ये इतना आपको 6 अनुसूची तक समझ में आ गया होगा।
अब अगली अनुसूची हम पढ़ते हैं भैया, कौन सी, ठीक है, 7वीं अनुसूची। कौन सी पढ़ेंगे भैया? 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची में क्या प्रावधान किया गया है? 7वीं अनुसूची में भैया किया गया है केंद्र और राज्य की शक्तियों का बंटवारा, यानी संघ एवं राज्य की शक्तियों का बंटवारा किया गया है। कहाँ पर भैया? आपके 7वीं अनुसूची में देखने को मिल जाता है, ठीक है। कौन सी भैया? 7वीं अनुसूची, ठीक। इसमें क्या प्रावधान किया गया है? इसमें केंद्र यानी भैया संघ एवं राज्य की शक्तियों का बंटवारा, ठीक है, इनका प्रावधान किया गया। कहाँ पे? आपकी 7वीं अनुसूची में किया गया। देखो भैया, इसमें भैया 7वीं अनुसूची में कुछ लिस्ट बनाई गई है, कुछ सूची बनाई गई है, ठीक है, कि कौन से विषय को किस सूची में रख दिया जाएगा और उस पर काम कौन करेगा। देखो थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए एक सूची हो गई, एक भैया हो गया विषय जनगणना, ठीक है, जनगणना हो गया, जनगणना हो गया, समझ गए। अब जनगणना की अगर हम बात करें भैया, एक क्या हो गया? एक विषय हो गया, ठीक है। अगर ये भैया जो संघ है यानी कि केंद्र सरकार है, ठीक है, संघ सरकार, ठीक है, और एक कौन सी हो गई भैया? एक हो गई राज्य सरकार, राज्य सरकार, समझ गए। अगर एक चीज यहाँ पे ना लाया गया होता, 7वीं अनुसूची में ये प्रावधान ना किया गया होता, तो संघ सरकार क्या करती? अपने तरीके से जनगणना करती, ठीक है, राज्य सरकार अपने तरीके से जनगणना करती। हो सकता है संघ सरकार अगर कर दे तो उसको राज्य सरकार को ना पसंद आए, राज्य सरकार का किया हुआ काम संघ सरकार को ना पसंद आए, तो दोनों में क्या हो जाता? मतभेद उत्पन्न हो जाता। क्या हो जाता भैया? मतभेद यानी विवाद उत्पन्न हो जाता। तो इसी विवादों को खत्म करने के लिए यहाँ पे 3 लिस्ट बना दी गई और तीनों में क्या कर दिया गया? कुछ विषय को सम्मिलित कर दिया गया और बताया गया कि इस लिस्ट में, इस सूची में जितने भी विषय सम्मिलित होंगे हम इसको इस पर कानून बनाने का संघ सरकार को दे दे रहे हैं, इसमें जितने सम्मिलित होंगे इनको राज्य को दे रहे हैं, और कुछ ऐसे भी लिस्ट हम बना दे रहे हैं जिस पर संघ और राज्य दोनों मिलकर काम कर सकती है, ठीक। तो यहाँ पे अगर भैया बात करें तो यानी कि यहाँ पे 3 प्रकार की लिस्ट बनाई गई है, सूची बनाई है। कहाँ पे? आपकी 7वीं सूची में, ठीक है। एक बना दिया गया भैया संघ सूची, इसको मिटा दें थोड़ा सा, तो क्या लिस्ट बनाई गई है भैया? 3 बनाई है। एक बनाई गई है संघ सूची, ठीक। एक बना दिया गया है भैया राज्य सूची, और एक बनाई गई है समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। इसमें यह बता दिया गया कि संघ सूची में हम जितने भी विषय को सम्मिलित कर देंगे, ठीक है, उसमें भैया अगर बात की जाए तो कानून कौन बनाएगा? तो संघ सूची पर केंद्र सरकार कानून बनाएगी, यानी कि भैया संघ सरकार कानून बनाएगी, ठीक है। और राज्य में सूची में अगर हम बात करें तो इसमें बता दिया गया कि अगर इस पे जितने विषय सम्मिलित होंगे उसमें कानून कौन बनाएगा? राज्य सरकार बनाएगी। समवर्ती सूची में अगर बात करें तो इस पर जैसे समवर्ती मतलब दोनों को मिलाकर बनाया गया हो, ठीक है, तो यानी कि केंद्र और राज्य दोनों इस पर कानून बना सकती है, केंद्र एवं राज्य दोनों मिलकर काम कर सकती है, ठीक है। तो विशेष ध्यान दीजिएगा। यानी कि अगर हम बात करें, अच्छा मूल संविधान में अगर हम बात करें भैया तो संघ सूची में मूल संविधान में कितने विषय थे? ठीक है, मूल संविधान में तो 97 विषय थे। कितने थे? 97 विषय थे, ठीक है। और जैसे वर्तमान में अगर हम बात करें भैया, कितने वर्तमान में, ठीक है, वर्तमान में कितने हो गए? 100 हो गए हैं, मतलब 3 बढ़ चुके हैं, विशेष ध्यान दीजिएगा। उसी प्रकार राज्य सरकार में अगर मूल संविधान में बात किया जाए तो मूल संविधान में कितने थे? 66 थे, ठीक है। वर्तमान में अगर देखा जाए भैया यहाँ पे तो वर्तमान में कितने हो गए हैं? 61 हो चुके हैं, मतलब घट गए हैं 4, ठीक, विशेष ध्यान दीजिएगा। 5 घट गए हैं, समझिए। उसी प्रकार अगर केंद्र समवर्ती सूची में बात की जाए तो समवर्ती में भैया मूल संविधान में देखा जाए
तो मूल में कितने थे, मूल में भैया थे 47 विषय, ठीक है। जबकि वर्तमान में अगर देखा जाए तो वर्तमान में कितने हो गए हैं, वर्तमान में भैया 52 हो चुके हैं, ठीक है। विशेष ध्यान दीजिएगा। जैसे भैया अगर इसमें देखा जाए कि संघ सूची में जैसे कुछ विषय हैं, ठीक है, कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे भैया विदेशी मामले हो गए, ठीक है, ये संघ सूची का मामला मतलब संघ सूची का विषय है। विदेशी मामले पर कानून कौन बनाएगा, संघ सरकार कानून बनाएगा, इस पर राज्य सरकार कानून नहीं बना सकते, ठीक है। उसी प्रकार अगर हम बात करें परमाणु हो गया, ठीक है, परमाणु पे कानून कौन बनाएगा, कोई भी नियम बनाना है तो यही बना सकता है, ठीक है। रेल हो गया, ये भी संघ सूची का विषय है, ठीक है। मुद्रा हो गई, ठीक है, मुद्रा भी यानी कि करेंसी वगैरह कौन जारी करता है, यही करता है, केंद्र सरकार करता है, ठीक है। बैंकिंग हो गया भैया, ठीक है, बैंकिंग समझिए, बैंकिंग भी इसी संघ सूची के अंतर्गत ही आएगा, ठीक है। युद्ध शांति, ठीक है, यानी कि युद्ध एवं शांति, ठीक है, युद्ध एवं शांति ये किसके विषय हैं, ये सब के सब भैया ये आपके संघ सूची के विषय हैं, विशेष ध्यान दीजिएगा, समझिए। उसी प्रकार अगर हम बात करें यहाँ पे भैया राज्य सूची में, तो राज्य सूची में देखा जाए तो कौन कौन सी आ जाएगी, जैसे भैया आ जाएगा शांति एवं व्यवस्था, ठीक है, शांति एवं व्यवस्था, ये कहाँ आ जाएगा भैया, ये आ जाएगा आपके राज्य सूची में आ जाएगा, ठीक है। पुलिस हो गया, समझिए, पुलिस समझिए, ये भी भैया किस में आ जाएगा, ये आपके राज्य में हो गया। स्थानीय शासन, स्थानीय शासन, ठीक है, ये भी राज्य के अंतर्गत ही आ जाता है। कृषि हो गया, ठीक है, जेल हो गया, ये सब के सब किसके विषय हैं भैया, तो ये आपके संघ सूची के हैं। जैसे मतलब वर्तमान में इसमें 61 विषय हैं, तो इसी में से मतलब विषय है सम्मिलित है, ठीक। फिर उसी प्रकार अगर हम बात करें समवर्ती सूची में भैया, तो समवर्ती सूची में देखा जाए तो जैसे भैया दीवानी हो गई, ठीक है, दीवानी एवं फौजदारी, ठीक है, दीवानी एवं फौजदारी, विवाह, विवाह एवं तलाक, ठीक है। इस समवर्ती मतलब इस पर दोनों मिलकर काम कर सकते हैं, केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार भी मिलकर काम कर सकते हैं, दीवानी, फौजदारी और विवाह एवं तलाक पे, ठीक है। जैसे बिजली हो गया, इसी का विषय है, क्या है भैया, बिजली दोनों प्रदान करता है ना, केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार भी, ठीक है। समाचार पत्र हो गए, ठीक है, क्या हो गए, समाचार पत्र भैया, ठीक है, समाचार पत्र 1 हो गए। तो इस प्रकार के जो विषय हैं वो उस पर समवर्ती के अंतर्गत आते हैं, जिस पर दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं, ठीक है, विशेष ध्यान दीजिएगा, समझिए। और इसी में अगर बात करें शिक्षा, एक बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आए दिन प्रश्न पूछता रहता है, ठीक है। शिक्षा किसका विषय है, तो समवर्ती, आप देखते हैं ना CBSE बोर्ड, ठीक है। फिर उसके बाद राज्य का अपने अपने बोर्ड होता है, जैसे MP बोर्ड हो गया, बिहार बोर्ड हो गया, ठीक है, UP बोर्ड हो गया, समझ गए। तो इस प्रकार यहाँ पे हो गया, तो यानी कि यहाँ पे विशेष ध्यान दीजिएगा भैया, 7वीं सूची में देखो 7 से 7 भैया हो गया, 7 से सूची भी हो गई, ठीक है। जहाँ पे सूची का जिक्र आएगा वहां से मान लो 7 से 7 और 7 से सूची, लेकिन कितनी सूचियों का यहाँ पे किया गया है भैया, 3 सूचियों को प्रावधान किया गया है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, ठीक है। संघ सूची में कानून कौन बना सकता है, केंद्र सरकार, राज्य सूची में राज्य सरकार, और समवर्ती सूची में दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं, ठीक है। मूल संविधान में अगर देखा जाए तो संघ सूची में 97 विषय थे, वर्तमान में बढ़ गए हैं, 100 हो गए हैं, ठीक है। मूल संविधान में राज्य में 61 थे, लेकिन अभी घट गए हैं 5, ठीक है, 66 थे, अब वहीं घटकर कितने हो गए हैं, 61 हो गए हैं। फिर समवर्ती सूची में बात करें तो 47 विषय थे, लेकिन यहाँ पे बढ़ चुके हैं, ठीक है, यानी 52 हो गए हैं, समझिए, विशेष ध्यान दीजिएगा भैया। तो ये आपके कुछ है दहेज। अच्छा, एक चीज और ध्यान दीजिएगा, अगर कभी हो सकता है जरूरत पड़ने पे केंद्र सरकार राज्य सूची पर कानून बना सकती है, लेकिन राज्य सरकार क्या करेगी, केंद्र सरकार के कानून केंद्र मतलब संघ सूची पे कानून नहीं बना सकती। कहते हैं ना बाप बाप होता है भैया, यानी कि उसको मेन पावर दी गई है, ज्यादा पावरफुल है कौन, केंद्र सरकार। इस रीजन से राज्य
सूची पे कानून बना सकती है, लेकिन राज्य सरकार जाकर केंद्र पर नहीं बना सकती। एक होता है अवशिष्ट सूची। अवशिष्ट सूची मतलब वो यह सूची है कि यानी कि जैसे कि कुछ चीज अभी वर्तमान में नहीं दिख रही है, लेकिन भविष्य में उसमें आने की संभावना है, तो हो सकता है उस पर कानून कौन बनाएगा, तो उस पर संसद कानून बनाती है। अवशिष्ट सूची यहाँ पे प्रावधान नहीं किया गया है संविधान में, आपके किया गया कि मतलब जैसे अभी कोई ऐसा न दिख रहा हो वर्तमान में कोई भी विषय, ठीक है, लेकिन भविष्य में आ जाए, ठीक है। जैसे कि इंटरनेट की अगर हम बात करें, आज लोगों की जान बन चुकी है, लेकिन जब 1950 में देश लागू हुआ, संविधान लागू हुआ, ठीक है, तब इंटरनेट का इतना ज़्यादा बोलबाला नहीं था, ठीक है, प्रावधान नहीं था, इंटरनेट था ही नहीं, समझिए। तो इस प्रकार अगर देखा जाए भैया, तो यानी कि उसको ऐसा विषय मतलब ऐसी लिस्ट बना दी गई कि भविष्य में अगर कोई चीज आ जा रही है तो क्या होगा, उस पर कानून कौन बनाएगा। जैसे अगर हम बात करें, कोविड आ गया बीच में, ठीक है, तो ये पहले से प्रावधान था नहीं कि इस पर कानून कौन बनाएगा, ठीक है, ये क्योंकि भविष्यवाणी तो हुई नहीं कि अच्छा 2019 में कोविड आएगा, ठीक है, तो लेकिन अब आ गया तो उस पर कानून कौन बनाएगा, उस पर भी यह संसद बनाएगी, ठीक। तो उसी प्रकार इंटरनेट जब 1950 में संविधान नहीं लागू हुआ था, तब अरे इंटरनेट का बोलबाला नहीं था, ठीक। तो यानी कि भविष्य में आया, लेकिन अब उस पर कानून कौन बना सकता है, तो केंद्र सरकार बना सकती है, ठीक है। तो वही बात कर रहे हैं अवशिष्ट सूची क्या है, ठीक है। तो आशा करते हैं ये इतना चीज आपको समझ में आ गई होगी, ठीक, समझिए। भैया वीडियो थोड़ा लंबी हो जा रही है, इस रीजन से हम इस टॉपिक को यहीं पे छोड़ते हैं और इसके आगे हम अगले वीडियो लेकर आएंगे आपको, ठीक है। तो विशेष ध्यान दीजिएगा क्योंकि तो क्लास में हम कन्वर्ट कर दे रहे हैं इसको, और इस रीजन से, ठीक, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जा रही है। विशेष ध्यान दीजिएगा, अगली वीडियो में हम क्या करेंगे, इसको हम खत्म कर देंगे। तो विशेष ध्यान दीजिएगा। यहाँ एक बात फिर से हम जिक्र कर लेते हैं, ठीक है, याद कर लेते हैं। पहली अनुसूची में क्या है, संघ एवं राज्य क्षेत्र की बात किया गया, इनकी भारत में कितने राज्य होंगे, कितने केंद्र शासित प्रदेश होंगे। दूसरी में 2 से 2 नंबरी का पैसा, मतलब यानी कि दूसरे में वेतन एवं भत्ते पदाधिकारियों की बात की गई है, और मैंने एक लॉजिक बताया था याद करने के लिए, 2 नंबरी से नहीं। वेतन क्या है, वेतन भैया पैसा है, पैसा कैसे कमाया जाएगा, 2 नंबर, एक शराफत से, एक बेईमानी से, ठीक है। तो जो बेईमानी से पैसा कमाया जाता है उसको 2 नंबरी पैसा भी कहा जाता है। तो इससे आप क्या करेंगे, याद करेंगे, 2 नंबरी से पैसा कमाया जा सकता है, ठीक। जहाँ पे दूसरी अनुसूची का जिक्र आएगा वहां समझ लेना कि 2 नंबरी से पैसा, वो भी पदाधिकारियों की बात की जा रही है, 9 लोगों की, ठीक। विषय तीसरी से मैंने शपथ बताया था कि मैंने क्या कहा था, जो शपथ है, ठीक है, इसमें 3 शब्द हैं शपथ, ठीक है, 3 अक्षर है, ठीक है, वर्ण है, समझ गए। तो यानी कि लेकिन वेतन भी 3 है भैया, समझ गए, लेकिन वेतन विशेष है, यहाँ पे 2 नंबरी से पैसा कमाया जाएगा, वो खत्म हो गया। तो यहाँ पे शपथ की बात की जा रही है भैया, तो विभिन्न उम्मीदवारों की शपथ दिलाने की बात को तीसरी में आ जाएगा। उसी प्रकार भैया जब चौथी का मैंने बताया था कि राज्यसभा के सीटों का आवंटन की बात की गई है, यानी कि जहाँ पे 4 लोग इकट्ठा होते हैं वहां एक सभा का निर्माण हो जाता है, किस सभा का, राज्यसभा का, न कि लोकसभा का। फिर 5वीं में हमने क्या बताया था, 5वीं में SC और ST के शासन प्रशासन का प्रावधान किया गया। मैंने बताया था 5 और S जो है वह सेम बनते हैं, तो इससे आप लॉजिक लगाइएगा, यानी कि 5वीं शब्द बताए थे, ठीक है, S से लॉजिक लगाना है, ठीक है। फिर 6वीं में अगर हम बात करें तो SC जो है, यानी कि SC जो है इनको हटा दिया गया, केवल ST वालों की जिक्र किया गया है, ठीक है, उनके शासन प्रशासन, और भी वो स्पेशल 4 राज्यों में बताया गया, कौन, ATM ना, ATM स्क्वायर, ठीक है, यानी कि A से क्या हो गया, असम हो गया, T से त्रिपुरा हो गया, M से मिजोरम और M से मेघालय हो गया, विशेष ध्यान। फिर 7वीं में मैंने बताया 7 से 7 और 7 से सूची हो गया। तो जहाँ पे सूची का जिक्र आएगा वो क्या हो जाएगा भैया, 7वीं हो जाएगी। कितनी सूची, 3 सूची की बात की, संघ, समवर्ती और राज्य सूची। संघ सूची पे कानून कौन बनाएगा, संघ सरकार, राज्य सूची पे राज्य सरकार, समवर्ती सूची पर केंद्र सरकार कानून बनाएगा, ठीक है। संघ सूची में अगर देखा जाए तो कितने विषय थे, तो संघ सूची में भैया मूल संविधान में 97 थे, वर्तमान में 100 हो गए हैं, ठीक है। और राज्य सूची में देखा जाए मूल संविधान में 66 थे, वर्तमान में 61 हो गए हैं, 5 घट गए हैं, ठीक है, वहाँ 5 घटे और समवर्ती सूची में 5 बढ़े भैया, ठीक है। और समवर्ती सूची में बात करें तो मूल संविधान में 97 थे, वर्तमान में कितने हो गए हैं भैया, वर्तमान में आपके
52 हो गए हैं, ठीक है, 5 बढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इस प्रकार वहाँ पे प्रावधान किया गया। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी, क्लास अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी है भैया तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ये वीडियो अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा जो कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, ताकि उनके लिए भी यूजफुल हो सके और उनकी भी पढ़ाई में थोड़ा सा हेल्प हो सके, ठीक है। चीज़ें पढ़ाई भैया करते रहिए, बहुत ही आसान पढ़ाई है, बस आप थोड़ी सा जज्बाती बनिए, ठीक है, थोड़ी जिद होनी चाहिए, समझिए। तो विशेष ध्यान दीजिएगा, समझिए। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।